अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइस किचन। आज हम बना रहे हैं एग कुकीज़ या अंडे वाले बिस्किट जो बेकरी पर मिलते हैं। ये बिल्कुल हम बेकरी स्टाइल में ही बनाएंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत खस्ता बनेंगे। मेरी रेसिपी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, आपके भी इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। बिस्किट बनाने के लिए मैंने ये मैदा लिया है छान कर, आधा कप पिसी हुई चीनी ली है 5 टेबल स्पून, सॉल्टेड बटर है 50 ग्राम, एक अंडा लिया है और इसमें हम डालेंगे एसेंस। ये वनीला एसेंस मैंने लिया है, इसके चंद कतरे डालेंगे। और ये लेमन फूड कलर है। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल में बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसे निकाल के इस तरीके से इसे बीट कर लें हाथों से। बीटर की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी के लिए। इसी तरीके से आप इसे फेंटते जाएंगे, बीट करते जाएंगे। थोड़ा सा ये फ्लफ़ी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बीट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये शुगर हमने वैसे ही पीस के लिए, आप घर में ही पीस सकते हैं या फिर आप आइसिंग शुगर ले लें, कैस्टर शुगर भी आप ले सकते हैं। इसे इस तरीके से मिक्स करते जाएं बटर के अंदर और इस तरह से आप इसे बीट करते जाएं। अब इसके अंदर ये मैंने डाला है हाफ तो नहीं, फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं आपने वनीला एसेंस के। और ये मैंने लेमन येलो कलर डाला है इसमें 1 पिंच, यानी कि 1 चुटकी के करीब। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसके बाद ये मैं इसमें एक अंडा शामिल कर रही हूँ। एक अंडा डालने के बाद आप इसे तकरीबन 5 से 8 मिनट तक इस तरीके से मिक्स कर लें, बीट कर लें, अच्छे से इसे फेंट लीजिए। इस तरीके का आपके पास से विक्स होना चाहिए तो आप आसानी से बना सकते हैं। इससे बहुत आसानी रहेगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कांटा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने मैदा लिया है, मैदा मैंने पहले से छान के रख लिया था। इस तरह करके आप इसमें सारा मैदा मिला देंगे और इसमें आपने मिक्स करके ज़्यादा सख्त हाथों से नहीं इसको करना है, बस इसको आहिस्ता आहिस्ता से इस तरीके से फोल्ड करते जाएं। लेकिन इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि ये हमारे पास बिल्कुल एक जान अमेज़ा यानी कि मिक्सचर हमारे पास तैयार हो जाए। इस रेसिपी से आपकी 2 प्लेट्स आपकी तैयार होंगी बिस्किट की। इसका स्मूथ सा आप मिक्सचर तैयार करने के बाद इसे पाइपिंग बैग में या इस तरीके से जैसे एक कप में एक शॉपर लेकर मैंने इसमें डाल रही हूँ, इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। ये मैं इसी तरीके से इसलिए कर रही हूँ ताकि अगर किसी के पास पाइपिंग बैग ना हो तो उसे परेशानी ना हो कि किस तरीके से बनाया जाए। तो ये मेथड भी होता है एक कि आप इस तरीके से शॉपर तो हर घर में ही मौजूद होते हैं, तो आप बआसानी शॉपर लेकर इस तरीके से अपनी कोन तैयार कर सकते हैं। ये देखें बहुत आसानी से बन जाएगी ये। अब इसकी टिप आप काट दीजिएगा आधे इंच के करीब। एक मैंने ये ट्रे ली है, किसी तरह की भी आप प्लेट ले सकते हैं, उसे ऑयल से ये ब्रश कर लें। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके पास बटर पेपर है अगर, तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसी तरीके से ऑयल से ब्रश कीजिए और ये मैदे को उस पर डस्ट कीजिए और इस तरीके से उसको चारों तरफ ट्रे को कर लीजिए ताकि ये एक बारीक सी थिन लेयर बन जाए जो कि बटर पेपर का ही काम देगी। और 2 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रीज़र से निकाल कर इस तरीके से मैंने इस पर कर लिया है। इसी तरीके से इसे आप निकालते जाएं। इसकी शेप की परवाह ना कीजिएगा क्योंकि ये खुद ही से गोल हो जाएंगे, फैलते हैं क्योंकि ये बेक होते वक्त। और ये मैंने 15 मिनट बेक किया था इन्हें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा और ना ही मैंने प्री हीट किया था। ये देखिए हमारे ज़बरदस्त बिस्किट तैयार हुए हैं। ये बिल्कुल बेकरी जैसे, इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखने में भी बिल्कुल वैसी हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है। मैं आपको अभी ये निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए आसानी से निकल जाएंगे। इसका बैक से भी देखें कलर कितना प्यारा आया है। ये आपने टोटल ये इस तरीके से आपने वाई रैक पर रख देने हैं ताकि इन्हें दोनों तरफ से हवा लगे। आपने ये तकरीबन 10 से 15 मिनट इस पे रखना है।
और ये बिस्किट तैयार किए हैं मैंने 15 मिनट में। बेकिंग टाइम बता रही हूँ ये मैं आपको। मीडियम फ्लेम पर आपने 15 मिनट इसे बेक करना है, चाहे आप ओवन पे करें, चाहे आप इसी तरह पतीले में करें जिस तरह ये मैंने किए हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये बहुत खस्ता बने थे, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये बिस्किट आपने घर में बनाए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।